हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस खुशी सूट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे। तो आज मैं लेने वाली हूँ सावन का लुक। तो मैं सबसे पहले यहाँ यूज करूँगी मैक का फिक्सर। मैं फिक्सर पहले इसलिए यूज करती हूँ ताकि जो भी मैं मेकअप लगाऊँ वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग तक मेरे चेहरे पे टिका रहे, इस वजह से। तो मैं यहाँ सबसे पहले फिक्सर लूँगी, चारों तरफ नेक वगैरह जहाँ जहाँ मुझे मेकअप करना है, फाउंडेशन वगैरह लगाना है, वहाँ मैं कर लूँगी। अब ऐसा होता है कि मैं फेस पे पूरा फाउंडेशन लगा लूँ और नेक मेरा अलग कलर में आ तो नॉर्मल है, तो मुझे दोनों सेट करना पड़ता है एक कलर में। तो यहाँ ड्राई हो जाएगा फिक्सर। उसके बाद मैं यहाँ यूज करूँगी मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र, जो मैं 365 डे जो बोलते हैं वो मैं यूज़ करती हूँ हमेशा गर्मी हो या ठंडी हो। तो मैं यहाँ यूज कर रही हूँ लैक्मे पीच मिल्क का सॉफ्ट क्रीम। उसको मैं चारों तरफ अच्छे से मिला लूँगी स्किन पे, ताकि अंदर ये स्किन के अंदर चले जाए। मॉइस्चराइज़र लगाने से क्या होगा कि हम लोग मेकअप यूज़ करते हैं जो केमिकल रहता है, कोई भी ऐसा मेकअप नहीं है जो विदाउट केमिकल हो। तो इस वजह से आप सबसे पहले फिक्सर यूज करें, मॉइस्चराइज़र यूज करें, फिर प्राइमर यूज करें, ताकि आपको चेहरा को हार्म ना कर सके। फिर यहाँ मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर प्लस प्राइमर। ये दोनों काम करता है, हाइलाइटर का और प्राइमर का भी। तो मैं उसके बाद थर्ड में लूँगी स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर प्लस प्राइमर। इसको भी अच्छे से पूरे फेस में फैला लेंगे, अच्छे से पूरा मिला लेंगे, ताकि स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो सके। थोड़ा सा यहाँ पे आपको लाइट दिखेगा, लेकिन नहीं, उसमें थोड़ा सा हाइलाइटर मैं बोली, उसमें हाइलाइटर का भी मात्रा है, तो थोड़ा सा लाइट दिख रहा होगा। उसके बाद मैं इसको ड्राई होने के बाद अच्छे से पूरा स्किन पे मिलाने के बाद मैं यहाँ यूज करूँगी मेरा फेवरेट। उसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ पैक का फाउंडेशन, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है और बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। इसका कॉस्ट जानी हो तो 700 प्लस आता है और इसका शेड है 100 13 ml का आता है। ट्रस्ट मी, मैं 13 ml एक साल से यूज कर रही हूँ। मैं पिछले साल से यूज कर रही हूँ इसको, बहुत टाइम से इसको यूज की हूँ। और इसका क्वान्टिटी भी एकदम थोड़ा सा लीजिए क्वान्टिटी, और पूरा फेस तक फैलाइए, मतलब ज़्यादा आपको क्वान्टिटी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इस वजह से मेरा फेवरेट तो बन गया है। और मेरा ड्राई स्किन है, इस वजह से बहुत सारा फाउंडेशन जो मुझे सेट नहीं करता है, रेयर केस में जो होता है मुझे सेट करता है, तो ये मुझे तो छा गया है, इस पर तो मेरा दिल आ गया। तो यहाँ देख सकते हैं मैं फाउंडेशन पूरा डैप करके फेस पे लगा ली हूँ। उसके बाद मैं लूँ ब्लेंडर पे मारी फिक्सर पे मारने के बाद मैं ब्लेंड करूँगी, ताकि जो भी फाउंडेशन मेरा है वो फिक्सर के साथ सेट हो जाए पूरा। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी, ब्लेंड करने में कोई भी जल्दीबाजी मत कीजिएगा। बहुत कोई होता है फाउंडेशन लेता है और हाथ पे ऐसे पूरा हाथ से मिला लेता है, तो वो सही नहीं होता है। मैं कहूँगी आप ब्लेंडर लीजिए, और आप मेकअप की दीवानी है तो पक्का आपको ये सब चीज़ लेना चाहिए, आपके पास रहना चाहिए। तो ब्लेंडर से आप अच्छे से ब्लेंड कीजिए और टाइम लीजिए थोड़ा सा ब्लेंड करने में। जल्दीबाजी में कभी भी मत कीजिएगा। जल्दीबाजी में क्या होता है, हम जल्दी ब्लेंड करते हैं तो क्रैकी हो जाता है, मतलब पूरा क्रैक कर जाता है, आपका फाउंडेशन सही से सेट नहीं कर पाता है। और जैसे गर्मी का टाइम है तो गर्मी में तो बहुत ही जल्दी आपका मेकअप फिर हट जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लीजिए और अच्छे से ब्लेंड कीजिए। यहाँ थोड़ा सा मेरा फाउंडेशन लाइट लग रहा होगा, ओवर लग रही है। यहाँ मैं सेट करूँगी लूज पाउडर से। अभी थोड़ा सा ओवर दिखेगा आपको, तो इसमें कोई ये नहीं सोचिएगा कि बहुत सारा मैं थोप ली हूँ शक्ल पे जो फाउंडेशन होता है वो। तो यहाँ मेरा हो गया अच्छे से ब्लेंड फाउंडेशन। अब मैं यहाँ लूँगी लूज पाउडर लैक्मे का लूज पाउडर इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि जो होता है ना, फाउंडेशन को सेट करने में सबसे बेस्ट होता है लूज पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर से भी बहुत कोई सेट करता है, लेकिन कॉम्पैक्ट पाउडर से बहुत अच्छा होता है लूज पाउडर, बिकॉज वो पाउडर में होता है ना, तो वो आपके फेस पे अच्छे से जाके चिपक जाता है फाउंडेशन के ऊपर, और फाउंडेशन बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। इस वजह से मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लूज पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर जिसको यूज़ करना रहता है वो कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ, बता रही हूँ। उसके बाद मैं चारों तरफ यूज़ करूँगी, जैसे अंडर आइज़, मतलब सबसे ज़्यादा आपको अंडर आइज़ और लिप के आजू बाजू का मेकअप सबसे ज़्यादा आपका डल होता है, मतलब सबसे पहले जाता है। तो मैं आँख के नीचे सबसे पहले लगाऊंगी और उसके बाद सारा नेक वगैरह सब कुछ पे लगाऊंगी जहाँ जहाँ मैं फाउंडेशन यूज़ की थी। और एक चीज़ यहाँ, मैं यहाँ कंसीलर नहीं यूज़ की हूँ, बिकॉज मुझे कंसीलर पसंद नहीं होता है, ना ही कॉन्टोर पसंद होता है। तो मैं ये नॉर्मल मेकअप की हूँ। ऐसे आपको पूरा कंप्लीट मेकअप मैं ये नहीं दे रही हूँ, जो मैं यूज करती हूँ नॉर्मल डे में या फिर कहीं जाने आने में, वो मैं आपको
हूँ रेवोल्यूशन का आई शेडो प्लेट, जो कि मुझे एक कलर इसमें से बहुत ज़्यादा पसंद है, अधिकतर मैं वही यूज करती हूँ, वो और ग्लिटर शेड। तो फिर से मैं वही करने वाली हूँ, एक लाइट कलर और एक ग्लिटर शेड मिक्स करके। फिर मैं ये करने के बाद फिल करूँगी आईब्रो फिल। आईब्रो फिल मेकअप करने के बाद तो आईब्रो फिल नहीं कीजिएगा तो पूरा आपका मेकअप आधा अधूरा लगेगा। फिर मैं यहाँ आईब्रो फिल करती हूँ अच्छे से डार्क में थोड़ा सा, बिकॉज आज का मेकअप जो है वो ओवर है, मतलब ज़्यादा हैवी है। तो यहाँ लाइट कलर आईब्रो सेट करेंगे तो नहीं अच्छा लगेगा, इसलिए डार्क मुझे करना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ ले रही हूँ आईलाइनर। आईलाइनर भी आज थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश की हूँ, बिकॉज मुझे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों ही आईलाइनर ट्राई करना था। मेरे पे कैसा सूट कर रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं, आप कमेंट्स करके बताइएगा। फाइनली हुआ मेरा आई मेकअप भी कंप्लीट। आप कमेंट्स करके बताइएगा कैसा लग रहा है। मुझे तो थोड़ा ओवर लग रहा है, बिकॉज मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई की हूँ। ऐसा मेरी ननद हमेशा लगाती है, मुझे अच्छा लगता है उनके पे, पता नहीं मेरे पे अच्छा लगेगा या नहीं। फिर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मस्करा, जो कि मस्करा भी मेरा लैक्मे 925 का है, वो मैं यूज़ कर ली। उसके बाद मैं यहाँ लगाऊंगी ग्रीन कलर का बिंदी, बिकॉज मुझे पहनना है ग्रीन ड्रेस। तो मैं थोड़ा बिंदी का साइज़ जो है वो बड़ा यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज मुझे साड़ी पहनना है। तो साड़ी में थोड़ा सा बिंदी बड़ा ही अच्छा लगता है, और मेरा जो फेस कट है उस पर छोटा बिंदी साड़ी पे गुम हो जाता है, इसलिए अच्छे से नहीं दिखता है। तो मैं बड़ा बिंदी यूज़ कर रही हूँ। फिर यहाँ लगा रही हूँ मैं ब्लश लगा रही हूँ मेबेलिन का। मेबेलिन फिट मी का ब्लश है, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैं जो हाइलाइटर ब्रश होता है वो मेरे पास नहीं था, तो फिर ये मुझे फाउंडेशन सेट करने वाला जो ब्रश होता है उससे मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी थोड़ा सा हाइलाइटर यूज़ करने के बाद मेरा हो जाएगा मेकअप कंप्लीट। नहीं, मेकअप कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो मैं भूल ही गई, लिपस्टिक। इसके बिना मेकअप कंप्लीट कहाँ होता है। तो मैं यहाँ ले रही हूँ मेरा फेवरेट मेबेलिन का लिपस्टिक, जिसका शेड है 220। ये भी मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये भी ख़त्म ही होने वाला है। तो ये मुझे सेट बहुत पसंद है, और मैं हमेशा रेड कलर ही यूज़ करती हूँ लिपस्टिक का, बिकॉज मुझे आदत सा हो गया एक रेड कलर के साथ। मैं कितना बार कोशिश की हूँ लाइट कलर ट्राई करने का, बिकॉज बहुत कोई है लाइट कलर यूज़ करता है तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन मेरे पे नहीं। तो यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी साड़ी पहनकर। तो कैसे लग रही हूँ? अभी तो थोड़ा सादा अधूरा लग रही हूँ। मुझे यहाँ पे करना है जूड़ा। लाइट नहीं था, इस वजह से हेयर स्ट्रेट नहीं कर पाए थे, तो मुझे यहाँ करना है जूड़ा। पहले मैं डिसाइड की हुई थी बाल खुला रखेंगे स्ट्रेट करके, लेकिन लाइट नहीं था तो फिर मेरे साथ हो जाता है पंगा। तो मैं यहाँ सोचती हूँ चलो लाइट नहीं है तो फिर मैं यहाँ जूड़ा बना लेती हूँ। जूड़ा भी साड़ी पे अच्छा लगेगा, और मेरे पास था माथा पट्टी, तो फिर सोचे चलो इसी बहाने माथा पट्टी भी लगा लेते हैं। तो यहाँ मेरा हेल्प कर रही है लल्ला बॉय कट देखने में है, लेकिन सारा काम उसको आता है लड़की का। मतलब वो अभी फ़िलहाल 2016 में बॉय कट हुई है, पहले से वो लड़की लुक में ही रहती थी, तो उसको बहुत पसंद है ये सब करना। तो मेरा हेल्प करती है जूड़ा बनाने में लल्ला। उसके बाद मैं खुद से भी थोड़ा बहुत इधर उधर जो मुझे सेट करना रहता है वो मेरा हो चुका है। ओवरऑल मेकअप कंप्लीट। मुझे अब करना है यहाँ मैं ग्रीन कलर का गजला ऑनलाइन मीशो से मंगाई थी, बट मुझे कुछ खास नहीं लगा, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था इसको यूज़ करना। तो मैं पहले से जो रखी हुई थी एक येलो कलर का, जो फ़िलहाल शादी में ही खरीदी हुई थी, मैं मिंत्रा से मंगाई हुई थी, वो मैं यूज़ की, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पहन ली हूँ चूड़ी ग्रीन पूरा भर के हाथों में चूड़ी पहनी हूँ, थोड़ा सा नहीं पहनी हूँ, बहुत ज़्यादा पहन ली हूँ। ओवर तो नहीं ना लग रहा है, कमेंट्स करके बताइएगा। उसके बाद मुझे पहनना है ईयरिंग्स। मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक तो मुझे जो गला में पहनना है उसका सेट है एक ईयरिंग, और एक मैं उस दिन मार्केट गई हुई थी तो मार्केट से लाई, वो मुझे ईयरिंग बहुत पसंद आया, लेकिन वो क्या हो रहा है ना मेरे साथ, मेरे गला में जो पहनना है नेक में वो उससे मैचिंग नहीं हो पा रहा है। मैं रात लाइट चली गई थी, मैं स्टोर पे गई हुई थी, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा दिखा नहीं अच्छे से लाइट की वजह से। तो ये थोड़ा मेरे साड़ी से भी मैचिंग नहीं हो रहा था और मेरे गला के सेट से भी मैचिंग नहीं हो रहा था। फिर लल्ला बोली कि नहीं झुमका पहनो, ये छोड़ दो, तो मैं ये हटा दे रही थी, झुमका पहनी फिर, क्योंकि ये गला से मेरा मैचिंग हो रहा था। तो यहाँ मैं झुमका पहन ले रही हूँ। झुमका मुझे बहुत पसंद है, और साड़ी पे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। आज का सच बताओ तो सावन लुक मुझे बहुत पसंद आया, बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी मैं इसको क्रिएट करने का, लेकिन यहाँ लल्ला थी तो बहुत हेल्प की मेरा ये सब करने में। लल्ला नहीं रहती तो फिर तो इम्पॉसिबल था ये सब करना। यहाँ मैं गला का पहन रही हूँ, थोड़ा सा ओवर लगेगा, लेकिन आप सब
कमेंट्स करके बताइएगा ओवर लग रहा है या नहीं। ये मैं लहंगा पे यूज़ करती हूँ, लेकिन आज साड़ी पे यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मुझे ग्रीन का थोड़ा सा ज़्यादा दिखाना था कि मैं सावन का लुक ली हूँ, तो उसमें ग्रीन इंपॉर्टेंट था पहनना। नहीं तो वो दूसरा गला का भी सेट था, मंगलसूत्र वगैरह मेरे पास सब था, लेकिन ये मैं पहनी बिकॉज मुझे थोड़ा सा पसंद था पहनना और मन भी किया। तो फिर यहाँ मेरा मेकअप हुआ है कंप्लीट। फिर मैं वही मैक का फिक्सर यूज़ करूँगी अपना मेकअप फिक्स करने के लिए। मेरा हो चुका है मेकअप कंप्लीट। मेरे चैनल पे बने रहें, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ और अच्छी लगी या नहीं, ये भी बताइएगा। बहुत मेहनत लगा है तो इसका